अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सुबह के तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम डेली जंतर काटते हैं, कैसे इसे बांधा जाता है और किस तरह से बकरियों को खिलाया जाता है ताकि बकरियां इसको ज़ाया भी ना करें और आसानी से खा भी लें। इंशाल्लाह ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक दिन में बकरी को कितने किलो सब्ज़ चारा चाहिए होता है या कितना खुश चारा चाहिए होता है। ये अभी आप देखेंगे कि बकरियां किस तरह से जंतर पे टूटती हैं। ये सारे माशाल्लाह असील मुर्गे हैं। ये जवान तैयार है जी जंतर की कटाई के लिए। तो चलें इसके साथ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जंतर को काटता है। जंतर की कटाई के वक्त इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि उसे इस तरीके से काटा जाए कि दोबारा उसकी ग्रोथ अच्छी हो, बिल्कुल नीचे से नहीं काटते। वहाँ चल के मैं आपको समझाता हूँ और दिखाता हूँ कि कितनी हाइट से और किस तरह से आपने जंतर को काटना है। ये इधर एक पानी का बोर हुआ ये साइड डोर है। साइड पे हमारे फार्म का मेन गेट है और ये साथ ही दरवाज़ा है जो ज़मीन के लिए खुलता है जहाँ हमने फसल लगाया हुआ है। ये जंतर पहले लगा हुआ है, इसकी एक दफ़ा कटाई हो चुकी है। ये जो आप शुरू में देख रहे हैं ना बिल्कुल छोटा है, ये गलत कटाई हुई थी। ये हमारे एक जवान ने बिल्कुल नीचे से काट दिया था और ये अभी दोबारा ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं कर रहा, करेगा मगर इट विल टेक टाइम। जो अगला है जो ऊपर से हमने काटा था 3, साढ़े 3, 4 फीट की हाइट के ऊपर से, वो देखें माशाल्लाह से दोबारा बड़ा ज़बरदस्त हो गया, मैच्योर हो गया, जवान हो गया, काटने के काबिल है। चलें उमर अगले प्लॉट में चलते हैं। तो ये पहला प्लॉट है। ये रास्ता, ये इसमें आने का रास्ता भी, बारिशें इस साल बड़ी दबा की हुई हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, इसमें भी चलने की जगह ठीक से नहीं है, इतना घास हो गया, ये बिल्कुल जंगल बन गया। ये जंतर को एक्चुअली हमने लगाया था कि हम इसे पानी भी लगाएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये बारानी इतना अच्छा लगा कि पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और बारिशें भी टाइमली हो गई। और लास्ट ईयर या पिछले 2-3 साल से जो हम जंतर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बारानी भी माशाल्लाह हमारे एरिए के चकवाल के एरिए में ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, ये पहली रो है जंतर की जी, इसकी भी पहले कटाई हो चुकी है। ये दोबारा से देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गया। सुबह सुबह धूप काफ़ी तेज़ है, आई डोंट नो कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखिए, ये स्टार्ट में हमने काटा था, ये दोबारा काटने के काबिल हो चुके और ये हमने बाद में काटा है। इसकी भी शाखें नई निकल रही हैं और आगे वो देखे जो अभी बाकी। तो नज़दीक चल के देखते हैं कि उसकी जवान किस तरह से कटाई करता है। ये देखें, ये वाला भी 10-12 दिन में या मैक्सिमम 15 दिन में दोबारा इस तरह से हो जाएगा कि जैसे इसकी कटाई हुई नहीं, बल्कि ये पहले से ज़्यादा शानदार और घना होगा। क्योंकि इनिशियली जो पहले फर्स्ट टाइम होता है इसकी एक ही शाख होती है, जब इसको ऊपर से काट लें दोबारा ये 3-3, 4-4 जगह से इसकी नई शाखें निकलती हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। क्वांटिटी में सेकंड टाइम और बढ़ जाता है, थर्ड टाइम और बढ़ जाता है। और ये इंशाल्लाह चलेगा नवंबर तक। अगर आप में से कोई जंतर लगाना चाहे तो अभी भी लगा सकता है। जंतर मार्च से लेके नवंबर तक चलता है और जब आप इसका सीड लगाएंगे 45 दिन बाद ये रेडी हो जाएगा। किसी साहब ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि आपका जंतर इतना ज़्यादा बड़ा है हमारा और दूसरा बड़ा नहीं करता है, तो इसकी क्या पानी की देखिए, एक तो ये डिपेंड करता है ज़मीन अच्छा मौजूद हो, नहीं तो बारिश टाइमली हो। अगर आपके एरिया में बारिश नहीं है तो आप इसे पानी लगाएं। और फिर हम तो इसे गोबर की खाद लगाते हैं, जो बकरियों का, गाय भैंसों का वेस्ट होता है वही खाद अपनी ज़मीन को देते हैं। दूसरी यूरिया या DAP किसी किस्म की खाद हम नहीं लगाते। अगर आपके पास पानी अवेलेबल है
तो आप इसे यूरिया खाद भी लगा सकते हैं ग्रोथ के लिए। यूरिया से कोई भी जो चारे जात होते हैं, कोई भी चारा है वो बड़ी जल्दी ग्रोथ करता है। तो इधर से एग्जैक्टली आपको बताते हैं कि उमर साहब किस तरह से जंतर को काट रहे हैं। उमर, ये तकरीबन कितनी हाइट से काटते हैं? माशाल्लाह आप काट भी सारा लेवल में रहे हैं। हाँ जी, ये तकरीबन 3.5-4 फुट के करीब पड़ जाता है ना। अच्छा, ये माशाल्लाह से पीछे कटा हुआ इस तरह से लग रहा है जैसे मशीन ने काटा है। एग्जैक्टली आपने सारा सेम ही काटा है। हाथ की कुछ सफाई भी होती है। हाथ की सफाई अंदाज़ा कर लेते हैं अपने घुटने या पेट के बराबर काटना है, इस तरह से अंदाज़ा करते हैं। हाँ जी। अच्छा, नीचे से आप देखेंगे ना, ये आप इसकी अब शाखें तो ये माशाल्लाह से जानदार है, लकड़ी की तरह, डंडी की तरह। और अब जब ये दोबारा बढ़ेगा, इसको मतलब 10-15 दिन और मिल जाएंगे तो ये बड़ा मजबूत सॉलिड हो जाएगा। इसकी डंडी ऐसे हो जाएगी जैसे कोई दरख्त की डंडी होती है, तो ये डैमेज नहीं होगा दोबारा। उमर, गर्मी आज तो ठीक ठाक होगी सुबह सुबह ही। हाँ जी, गर्मी है ना। आज सूरज ऐसे ऊपर सर पे आ गया जैसे दिन के 12 बज रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है। हाँ, मगर बच्चे घबराना नहीं है। हाँ, ज़्यादा होती है ना। घबराना नहीं है। नहीं, कितनी देर लगती है काटने में? तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। हाँ जी, आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटे में ले जाते हैं, फिर इनकी कटियाँ बनाएंगे छोटी छोटी। अच्छा, शाम में दोबारा फिर काटते हैं? हाँ जी, शाम को ताज़ा फिर। और गंदम के दाने भी बकरियों को मगरिबी टाइम ही डालते हैं? हाँ जी, वो भी मगरिब के टाइम। अच्छा, मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये है जी, हम तो इसे ये जिससे काट रहे हैं इसको दातरी कहते हैं अपनी ज़बान में। ये दातरी से आसानी से कट जाता है। उमर, आप क्या कहते हैं अपनी ज़बान में इसको? हम भी दातरी कहते हैं। दातरी? हाँ जी। उमर माशाल्लाह भावल नगर से हैं, तो इसी वजह से मैं पूछ रहा था कि भावल नगर की ज़बान में इसे क्या कहते हैं। वहाँ पे भी दातरी ही है। वहाँ भी इतना ही जोर लगाना पड़ता है काटने के लिए? हाँ जी। अच्छा, जंतर का फेस भी ना ऊपर से अगर आप देखेंगे शाखों का ना, जिस तरफ सूरज होगा उसी तरफ ये ऊपर से घूम जाता है इसके पत्तों का मुंह। शाम में देखें तो ये मगरिब वाली साइड पे हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूँ, अक्सर दोस्त पूछते हैं और आपके जहन में भी ये आ रहा होगा कि एक बकरी दिन में कितना सब्ज़ चारा खाती है, या अगर खुश्क चारा हो तो वो कितना खा सकती है। नए फार्मर के जहन में ये सवाल होता है। तो देखें, जो फुल साइज़ की बकरी है ना, बड़े साइज़ की बकरी है, वो एक दिन में सब्ज़ चारा 7 किलो खा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकती अगर उसके सामने मौजूद भी हो तो। और अगर खुश्क चारे की बात की जाए तो एक बड़े साइज़ की बकरी दिन में तकरीबन 2 किलो खुश्क चारा खा सकती है। खुश्क चारा मतलब अगर आपके पास लूसन की है हो, मूंगी का, ग्वारे का या चने का भूसा हो या मूंगफली का भूसा हो खुश्क फॉर्म में, तो वो एक बकरी ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो खाएगी। चाहे आप उसके सामने 2-4 किलो या 5 किलो भी रख दें, वो 2 किलो ही खाएगी और हट के बैठ जाएगी। और बकरियों को खुराक डालने का तरीका बड़े जानवरों से मुख्तलिफ है। बड़े जानवरों को आप सुबह शाम 2 टाइम फीड करते हैं। सुबह खुरली भर के दे देते हैं, वो खा लेते हैं, और शाम में भी। लेकिन बकरी को आपने इस तरह से नहीं खिलाना। बकरी की नेचर ऐसी है कि ये पूरा दिन खाती रहती है। सो आपने मेक श्योर करना है कि इसकी खुरली में, फीडिंग टब में हर वक्त खुराक मौजूद रहे। आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालनी है। जिस तरह से मैंने मेंशन किया कि एक बकरी को एक दिन में 7 किलो सब्ज़ चारा चाहिए और 2 किलो खुश्क चारा चाहिए। आप सब्ज़ या खुश्क चारा जो भी बकरी को दे रहे हो, आप उनकी तादाद के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके चारा हर घंटे 2 घंटे बाद उनकी खुली फीडिंग टब में डालते रहेंगे, ताकि बकरी खाते रहे। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना कि एक साथ ही आप उनके खुरली को खुराक से भर दें सुबह या शाम को, और वो जितना खाएंगी ना उतना ज़ाया भी करेंगी। और आपने ये नोटिस करना है, ऑब्ज़र्व करना है उन्हें, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा डालना है कि उनकी खुरली में खुराक रहे। जब उनकी तबीयत हो वो उठ के खा लें, जब उसका मूड नहीं होगा तो चाहे वो साइड पे बैठी रहे, कोई हर्ज वाली बात नहीं। हाँ, वो एक अलग बात, आप देखते हैं कि पूरा दिन ही बकरी नहीं खा रही है, 2 दिन से नहीं खा रही, तो इसका मतलब है वो बीमार है या उसे प्रॉब्लम है। नॉर्मली अगर
बकरी के सामने खुराक मौजूद रहेगी ना, तो बकरी उसे खाएगी, अपनी तबीयत के मुताबिक बैठ जाएगी, आधा घंटा 40 मिनट घंटा, फिर उठ के खाना शुरू हो जाएगी। तो मेक श्योर करें हर वक्त उसके सामने खुराक रहे, थोड़ी थोड़ी करके डालें। और इसी तरह पानी भी चेक करते रहें, दिन में 2-3 दफ़ा पानी बदलें। जिस तरह से अब गर्मी है, अगर पानी 3-4 घंटे से ज़्यादा पड़ा रहेगा तो पानी गर्म हो जाएगा, उससे आपकी बकरियों को मोशन लगेंगे। लेट्स से अगर सर्दी हैं तो सर्दियों में अगर आप पानी 5-6 घंटे चेंज नहीं करते, वो ठंडा हो जाएगा, उससे नज़ला ज़ुकाम लगेगा, तो भी आपके जानवर बीमार होंगे। जंतर की हाइट माशाल्लाह काफ़ी है। ये जवान जो है उम्र काट रहा है, इसकी हाइट भी 6 फीट है, और जंतर इससे भी बड़ा है। ये उम्र इसको काट के छोटी छोटी डेरियाँ लगा रहे हैं, और उसके बाद इसे इकट्ठा करके अंदर जाके बांध देते हैं रस्सियों से। वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बकरियों को फीड करते हैं, इसे किस तरह से बांधते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि ये ज़ाया ना हो और बकरियाँ आसानी से खा भी लें। इसकी जस्ट जो मोटी डंडी है नीचे से वो बच जाती है, बाकी ऊपर से जो नरम है वो बकरी सारा खा लेती है और बड़े खुश होकर खाती है। मैं आपको दिखाऊंगा जब जंतर डालने लगे तो बकरियां ऐसे लपकती हैं कि जैसे बंदे को भी साथ खा जाएंगी। जंतर देख के इस तरह से खुश होती हैं, जैसे सुबह सुबह आपके सामने देसी घी वाला पराठा आ जाए, बकरियों के लिए जंतर भी बिल्कुल इसी तरह से। उम्र इसी तरह से है ना? हाँ जी, पराठा तो मैं भी नहीं छोड़ता जी। बकरियों के लिए भी सुबह सुबह जंतर पराठे देसी घी के पराठे की तरह है, देसी घी का पराठा, और शाम को उनके लिए जंतर ऐसा है जैसे कढ़ाई गोश्त है। इसी तरह बात। और जंतर जो है ना ये ताकत वाला भी होता है, अभी भी ये ताकत वाला है। इसके अंदर एक लेसदार मादा सा होता है, और जब ये थोड़ा टाइम गुजरेगा इसके ऊपर फली लगना स्टार्ट हो जाए। जब फली लगना स्टार्ट हो जाए ना, फिर तो आपको किसी किस्म के वनडे दानों की, गंदम के दानों की, या कोई भी एडिशनल चीज़ जो आप डालते हैं ना शाम के टाइम, उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जंतर ही इनफ है, क्योंकि इसकी फली में दाना होता है, बड़ी ताकतवर होती है। और ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और ढीठ फसल है, क्योंकि जब इस पर फली लगती है ना तो सूखते हैं, कोई दाने पक भी जाते हैं, वो नीचे गिरते हैं ना उस ज़मीन पे। अगर जो हमने एक्सपीरियंस किया कि दूसरा फसल भी हमने नेक्स्ट टाइम लगाया है ना, तो दूसरे फसल से ज़्यादा जंतर उस जगह पे उग गया। जो बीज नीचे गिरता है वो भी इसका उग जाता है, पैदा हो जाता है। और क्वांटिटी में माशाल्लाह दूसरे चारों से अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर जंतर के बीज की बात की जाए तो ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। पहले बारानी इलाकों में मुश्किल से मिलता था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आम हो गए। किसी भी सीड की, बीज की दुकान पे ये आसानी से मिल जाता है। यहाँ इतना लोग लगाते नहीं, अब लोगों ने लगाना स्टार्ट किया है, तो इसका बीज बाहर से आता है, मतलब दूसरे शहरों से, नहरी इलाकों से ज़्यादा इसका बीज आता है। तो भी इतना महंगा नहीं है, तकरीबन 150 रुपये किलो इसका बीज मिल जाता है। हम जो अपने बारानी इलाकों में इसका सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन उसकी क्वांटिटी होती है पर कनाल तकरीबन 2 किलो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 1 किले में 16 किलो इसका बीज डाल देते हैं। शायद ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो, मगर इस वजह से हम ज़्यादा डालते हैं क्योंकि बारानी इलाका है। अगर बारिश टाइमली होती है, सम टाइम नहीं होती है, और फसल फिर कम ना हो, ताकि कोई बीज मर जाए, उगे नहीं, तो भी फसल हमारा ठीक हो जाए। इस वजह से हम थोड़ी क्वांटिटी बीज की ज़्यादा रखते हैं। अगर आपका नहरी इलाका है या ट्यूबवेल है तो बीज की क्वांटिटी आप कम भी रख सकते हैं। उमर जो है इस टाइम पसीने में भीग गए, पर ये है कि उमर आधा घंटा जंतर काटता है, तकरीबन आधा घंटा इसको डालते हुए लग जाएगा, घंटा हो गया, और उसके बाद ये 3-4 घंटे सोता भी है दोपहर के खाने तक। 8:30 तक ये काम ख़त्म कर देता है। सुबह माशाल्लाह उठ जाता है कितने बजे? 5 बजे, 5:30, 4:30 बजे, 4:30 बजे, नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद ही माशाल्लाह गाना होता है बकरियों के नीचे। माशाल्लाह जी, उमर 4:30 उठता है, नमाज पढ़ के, बाड़े की सफाई करके, फिर जंतर काटता है, नाश्ता करके फिर जंतर काटता है, और तकरीबन 8:30-9 बजे उमर सो जाता है। मैं फार्म पे बैठा होता हूँ तो उमर को होश कोई नहीं होता। फिर उमर दिन क्या खाने के लिए उठता है,
और माशाल्लाह खाना खा के फिर सो जाता है फिर शाम को जंतर काट के डालता है और फिर दूध वूध जिन बकरियों को होता है दूध भी निकाल देता है। क्योंकि अब गर्मी है इस वजह से दिन में काम नहीं करता है। सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं, सोने का टाइम ही नहीं लगता, और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, दिन में भी गर्मी होती है, तो धूप में अवॉइड करते हैं। हमने जवान को कहा हुआ है कि धूप में गर्मी में काम नहीं करना, टिका के सोना है, आराम करना है, सुबह शाम बस काम करना है, काम को एंजॉय करना है। इसी तरह से उमर जी इसी तरह है। ऐसा ना हो कि रात को बंदा सोए और सोच रहा हो सुबह फिर हो जाएगी, फिर मैं फंस जाऊंगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा। ऐसा ना हो, काम ऐसे हो कि सुबह बंदा खुशी से उठे और खुशी से अपना काम करे, एंजॉय करे, एक रूटीन बन जाए ना, रूटीन बन जाए। फिर बंदे को टेंशन चाहे आपकी जॉब हो, असूलन तो नहीं करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब ऐसी हो कि आप एंजॉय करें। ये आप शाखें देख सकते हैं जो कट चुकी हैं, ये माशाल्लाह बड़ी हेल्दी है, डंडियों की तरह है। इवन इसके अंदर चलना भी एहतियात से पड़ता है, नहीं तो ये लगती भी हैं, आपके कपड़े भी फाड़ देती हैं। और दूसरी एक बड़ी ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गया, जंतर काटते वक्त आपने कोई एक ड्रेस, एक लिबास सेलेक्ट करके रखना है, जंतर काटते वक्त वही पहनना है। अदरवाइज़ आपके जितने कपड़ों के जोड़े हैं वो सारे बेकार हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि इसमें एक लेसदार मादा होता है, उसका दाग जिस जगह पे लग जाए वो जगह मतलब इस तरह से काला या खून का धब्बा या किसी तेल का धब्बा हो जाए, इस तरह से उसका कलर आता है कपड़ों के ऊपर। और कपड़ा फट भी जाए, जितने मर्ज़ी आप केमिकल, ब्लीच, जो मर्ज़ी डाल दें, कपड़ा फट सकता है, वहाँ से जल सकता है, मगर जंतर का दाग नहीं उतर सकता है। तो आपने ये ख्याल करना है कि जंतर काटने के लिए एक स्पेशल अलग से इलादा आपने एक ड्रेस रखना है, डेली वही पहनना है। अब मैं भी जंतर में आया हूँ तो मैंने ब्लैक कलर का ट्राउज़र और शर्ट पहनी है, हालांकि बड़ी गर्मी है। मैं नॉर्मली सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आता हूँ, फार्म के ऊपर ही छोटा सा जिम बनाया हुआ है, और मौसम अच्छा हो तो फिर स्विमिंग भी कर लेते हैं। यहाँ वाटर टैंक है जो इरिगेशन के लिए 30 बाय 30 का बड़ा टैंक है। चलें जी, अब अंदर चलते हैं। उमर ने भी ऑलमोस्ट जंतर काट लिए और देखते हैं कि किस तरह से इन्हें बांध के बकरियों को खिलाया जाता है। ये जी इस तरह से इन्हें धागे के साथ बांधते हैं ताकि जब इसे आप खुरली में रखें, बकरियां खींचें तो ये नीचे ना गिरे। ये जंतर की सारी डंडियों को मजबूती से बांध देते हैं, जैसे वो आप देख रहे हैं खुरली में रखे। ये इसे रखा ऊपर और इसे ये अब एक डोरी से, पतली रस्सी आप इसे कह सकते हैं, इससे बांध देते हैं ताकि ये खींचे तो इसकी डंडियाँ नीचे ना गिरे। नीचे गिर जाए तो फिर गंदी मट्टी लग जाती है, बकरियों पर पाँव मारते हैं तो फिर ये खाते नहीं। ये तकरीबन नीचे से 2-2.5 फुट छोड़ के इसको बांध देते हैं। ये अभी आप देखेंगे कि बकरियां किस तरह से जंतर पे टूटती हैं। इस तरह से इसको जाके खुरली के अंदर फिर खड़ा कर देते, गिरता भी नहीं है। और बकरियां इस तरह से खाती हैं जैसे ये दरख्त से खा रही हैं, क्योंकि बंधा होता है, टाइट होता है, तो उन्हें खाने में भी आसानी होती है और वो खाने को एंजॉय भी करती हैं, सेम जैसे वो किसी दरख्त के पत्ते खा रही हैं। ये और लेके आ रहे हैं, अभी थोड़ा डाला इस वजह से इन्हें खाने में प्रॉब्लम हो रही है, रश लग गया। ये जब सब खुरलियों में डाल देंगे तो आसानी से हर बकरी खा लेती। ये अभी इन्हें अंदर भी जंतर डाल दिया और बाहर भी, ताकि ये आसानी से खा लें। और बाहर कम ही डाला है क्योंकि धूप है, ताकि ये जल्दी ख़त्म करके अंदर चले जाएं और अंदर सुकून से खाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये सुबह तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है जी। शाह साहब ने अभी नाश्ता किया है और
फिर मुर्गों को भी रोटी डाल रहे हैं। ये सारे माशाल्लाह असील मुर्गे हैं।